इमिग्रेशन के मुद्दे पर वो नहीं चाहते कि गैर कानूनी लोग अमेरिका में आए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करें, और इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। जिन टेक्सास के लोगों से आपने बात की, जिन लोगों बिल्कुल। और गौरव देखिए, सब आप जितने लोगों से यहाँ बात कीजिए, सबको इतनी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और ये सोचकर, मतलब एक महिला जो मुझसे बात कर रही थी वो रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब सोचिए कि एक ऐसे दिन पर जब एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक देश में चल रहा है, राजनीतिक बदलाव हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, अगर आम जनता जो सड़कों पर है उनमें से कुछ लोग रो रहे हैं क्योंकि उनको बहुत उम्मीदें हैं। वो सभी मानते हैं कि अमेरिका जो एक वक्त पर विश्व का सबसे शक्तिशाली मुल्क अभी भी कई मायनों में है, लेकिन अगर आप देखें तो चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो या फिर जो बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासियों का मुद्दा है, उससे यहाँ के लोग एक कनेक्ट खोज पाए ट्रंप के साथ, और ट्रंप ये कर भी रहे हैं। उस पर उन्होंने माना जा रहा है कि अपने आने वाले 100 दिनों में बहुत कुछ कदम उठा सकते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो कुछ ऐसे फाइल साइन कर सकते हैं जिससे ऐसे जो प्रवासी यहाँ पर है, अवैध इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो। खास तौर पर ऐसे लोग जो वायलेंट क्राइम्स में, यानी बहुत घातक किस्म के अपराधों में यहाँ पर संलिप्त पाए गए हैं। तो बहुत सारे कदम वो कर सकते हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं। देखिए, ट्रंप तो ट्रंप है, और ट्रंप जब कुछ ठानते हैं तो फिर उनका जो तरीका होता है करने का या बोलने का, कई लोग यहाँ पर अंग्रेजी में कहते हैं विद ट्रंप यू गेट व्हाट यू हियर, यू सी, यू गेट व्हाट यू सी। मतलब जो आप देखते हैं वही वो असल में भी हैं, वो बिलीव करते हैं और वो उसको फिर करते भी हैं। तो यहाँ पर जो हुजूम है वो तो आप देख ही रहे हैं। कैपिटल वन अरीना में कुछ देर में ट्रंप आने वाले हैं। ये सभी लोगों की कोशिश है कि उस अरीना में किसी तरह से इन्हें एक जगह मिल जाए। कतार बहुत लंबी है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। इस शपथ के साथ बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में एक नया इतिहास बनाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ उम्मीदों का अंबार भी बहुत सारा है। बहुत सारे विदेशी मेहमानों को उन्होंने बुलाया है, राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया है, जो कि अभी तक नहीं होता था अमेरिका में। लेकिन जैसा मैंने कहा, ट्रंप तो ट्रंप है। अमेरिका की राजनीति में व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 साल बाद वापसी करना करीब करीब असंभव माना जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस नामुमकिन लक्ष्य को मुमकिन बनाकर इतिहास रचने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ लेकर एक साथ 2 पूर्व राष्ट्रपतियों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। ये उनके फ्लोरिडा से वॉशिंगटन जाने की तस्वीरें हैं, जिसमें वो परिवार के साथ वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। 4 साल के अंतराल के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनकर इसी व्हाइट हाउस में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अभी से ही पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में समर्थकों का हुजूम पहुंच रहा है, और जो तैयारियां हैं वो जरा आपको एक बार दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सीक्रेट सर्विस के लोग हैं वो सभी तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर आयोजन है, क्योंकि एक विक्ट्री परेड बहुत बड़ी यहाँ पर होने वाली है। देखिए, अमेरिका के झंडे लिए आपको लोग अलग अलग हिस्सों से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रोवर क्लीवलैंड पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जिन्होंने व्हाइट हाउस से 4 साल बाद बाहर होने के बाद जोरदार वापसी का 131 साल पहले रिकॉर्ड बनाया था। ग्रोवर 1885 से 1889 और 1893 से 1897 तक अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे। उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की है। ये देखिए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस है, जहां पर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ उनके समर्थकों का हुजूम जो यहाँ अब पहुंच रहा है। तैयारियां जबरदस्त हैं, क्योंकि एक बड़ा विक्ट्री परेड उनके लिए निकाला जा रहा है। लेकिन इस सब के साथ जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि एक बिजनेसमैन से, कारोबारी के तौर पर अमेरिका में अपनी पहचान बनाने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, और फिर जो बाइडेन के हाथों हार पाने के बाद वो फिर से चुनाव लड़ते हैं और एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति वो दोबारा बन रहे हैं। पूरे विश्व की नजर डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएगा। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुले आसमान के नीचे शपथ ली थी, लेकिन इस बार उनका शपथ ग्रहण खुले आसमान के नीचे नहीं होगा।
जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि न सिर्फ सीक्रेट सर्विस के लोग यहाँ पर तैनात हैं, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने लोग पहुंच रहे हैं सबसे कहा गया है कि आप अपने जो भी सामान है उसको पास रखें, सबके लगेज को स्कैन किया जा रहा है अगर कोई भी यहाँ पर आता है। लेकिन इन सब के साथ अमेरिका में जो उत्साह इस वक्त है वो इस बात के लिए भी है कि एक विक्ट्री परेड होना है और फिर सोमवार को अमेरिका के समय अनुसार 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन होगा। वो अपनी शपथ लेंगे, दोबारा बन रहे हैं, वो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बनकर। लेकिन जो उत्साह है, एक बार जरा यहाँ का नज़ारा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिप कैमरा और ऊपर में भी देखिए वो कैमरा जो आप देख रहे हैं, ऊपर में भी वो कैमरा लगाया गया है। एक स्टेज वहाँ पर सेट किया गया है, जो वाइट आप स्टेज देख रहे हैं, और अमेरिका का जो झंडा है वो चारों तरफ लगा हुआ है और ये एक बड़ा लम्हा है उन सब के लिए। कड़ाके की ठंड के चलते इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण यूएस कैपिटल के बाहर खुली जगह की बजाय अमेरिकी संसद के अंदर कैपिटल रोटंगा हॉल में हो रहा है। साल 1985 में जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे तो उन्होंने पद की शपथ इंडोर ही ली थी। उस वक्त भी खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया था। इस तरह अमेरिकी इतिहास में 40 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति संसद के अंदर शपथ लेने वाला है। यहाँ पे कैपिटल हिल पे है और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एरियाज है यहाँ पे लोग स्टैंडिंग एरिया जिसे कहा जाता है, ये स्टैंडिंग एरिया होगा। जिनके पास टिकट होल्डर्स हैं वो यहाँ पे आने वाले थे और रीजन हम कह रहे हैं आने वाले थे इस क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन है जो यहाँ पे कैपिटल हिल पे होने वाला था, जिसकी तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं, ये अब इंडोर मूव हो गया है। तो हमें एक्सक्लूसिव एक स्नीक पीक देने का मौका मिल रहा है आपको कि किस तरह से यहाँ पे आप देखिए जो वेदर है उसके कारण इसे अंदर मूव कर दिया गया है इनॉग्रेशन को। और यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस, अभी भी देखिए स्नो है। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के अंदर शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका में नॉर्थ पोल के पास का बर्फीला तूफान चल रहा है। वो नहीं चाहते कि लोग किसी भी तरह से घायल हों, इसीलिए मैंने उद्घाटन भाषण में कैपिटल रोटुंडा में दिए जाने का आदेश दिया है। हर कोई सुरक्षित रहेगा, हर कोई खुश रहेगा और सब मिलकर अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। कि करीब 500,000 से 700,000 के बीच में लोग शायद यहाँ पे आने वाले थे, ऐसी आकांक्षा थी, ऐसी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। लेकिन कैपिटल वन अरीना की जो कैपेसिटी है वो केवल 20,000 है। तो ऐसे में जो लोग अमेरिका के बाकी स्टेट से यहाँ पे आने वाले हैं, आ चुके हैं, अराइव कर रहे हैं, उनके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं देख सकते इन पर्सन टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस। साथ ही साथ जो परेड होती है, प्रेसिडेंशियल परेड, जो कैपिटल हिल से निकल के व्हाइट हाउस की तरफ जाती है, उसको भी चेंज कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो कैपिटल वन अरीना के पास होगी, अंदर होगी, बाहर होगी, वो अभी तक कोई डिटेल्स आई नहीं है। तो वो भी एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया है इस ओथ सेरेमनी को लेके। जो यहाँ पे हम जो लोग हैं वो काफी डिसअपॉइंटेड घूम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। भारत के समय के मुताबिक ये रात 10:30 पर होगा। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रथा से हटकर कई विदेशी मेहमानों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है, जिसमें हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और इटली की पीएम का आना तय माना जा रहा है। जबकि खबर है कि ब्रिटेन के पीएम, फ्रांस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते के बावजूद शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी दोस्तों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। ये पहली बार है कि कोई वरिष्ठ चीनी नेता ऐसे अवसर पर मौजूद होगा। वहीं भारत की तरफ से इस समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शरीक होंगे। भारत की ओर से जयशंकर के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी इस समारोह में शामिल होंगी। इसके अलावा ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क, अमेज़न के मालिक और मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा शपथ ग्रहण कई परंपराओं को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। I've been holding the sign up for almost 2 hours.
the situation here right now? अभी मैं आपको यहाँ की जमीनी स्थिति दिखाऊं, बारिश बहुत तेज हो गई है यहाँ पर। अभी ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक राष्ट्र हाँ? बारिश के बावजूद यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो इस कैपिटल वन अरीना में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बारिश के बावजूद लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। 1 घंटे के अंदर यहाँ भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ऐसी बर्फबारी जिसके बारे में राष्ट्र लग रहा है कि इससे यहाँ पर मौजूद लोगों में थोड़ी सी गर्मी आएगी। अब देखिए ना, आप एक बार आपको पूरा नज़ारा मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस लेन में तो यहाँ पे है ही, देखिए ये पूरा नज़ारा। ये वाली आप देखिए सड़क, इधर वाली सड़क से भी लोग आ रहे हैं भारी तादाद में। डीसी जैसे वाशिंगटन डीसी में आज लोगों का हुजूम है। इधर से एक लंबी कतार है जो इधर से जा रही है। सबकी कोशिश है कि उनको कैपिटल वन एरिना में एक जगह मिल जाए बैठने की। उधर की का जो हुजूम है, जो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, वो हुजूम तो खैर वहाँ पर मौजूद है ही। ये देखिए जो कोशिश कर रहा है कि उनको तो हर सड़क से, हर तरफ से, जैसे आज सारी सड़कें जाकर मिल रही हैं कैपिटल वन अरीना में। बारिश अब हो रही है बहुत यहाँ पर, ठंड ज़बरदस्त है कई जगहों पर और इसी आज जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक इसी बारिश के बाद बर्फबारी भी होगी और proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? Together we will deliver low taxes, low regulations, low energy costs, low interest rates, low inflation so that everyone can afford groceries, a car and a home. राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद क्या 100 फाइल साइन करेंगे ट्रंप? My first day back in the White House, I'll terminate every open borders policy of the Biden administration, stop the invasion on our southern border, and begin the largest domestic deportation operation in American history. दिसंबर 2023 में एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने तानाशाह बनने के सवाल पर कहा था, वो कहते हैं आप तानाशाह नहीं बनने जा रहे हैं, है ना? मैंने कहा नहीं, पहले दिन के अलावा हम सीमा को बंद कर रहे हैं और हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। I would build a great wall. डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं इरादों से अमेरिका में खौफ है। डर है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप लाखों अवैध प्रवासियों की धरपकड़ शुरू कर देंगे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ट्रंप चुनावों में जनता से वादा करके ही दोबारा चुनाव जीते हैं। On day one of my administration, I will terminate every open border policy of the Biden administration, and we will begin the largest domestic deportation operation in American history because we have no choice. We have no choice. अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी हैं, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की योजना राष्ट्रपति बनते ही ऐसे लोगों की धरपकड़ करने की है। मंगलवार से इससे जुड़ा विभाग शिकागो जैसे शहरों से छापेमारी शुरू कर सकता है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप कह चुके हैं कि राष्ट्रपति पद के पहले हफ्ते में अवैध प्रवासियों को लेकर उड़ानें रवाना हो जाएंगी। ट्रंप प्रशासन के एक रुख से प्रवासियों में डर का माहौल है। ये मैक्सिको की तस्वीर है, जहां पर उत्तरी मैक्सिको में अब प्रवासियों ने छापेमारी से बचने के लिए कैंपों में ही आग लगा दी। अमेरिका में बड़े पैमाने पर घुसपैठ मैक्सिको से होती है। इसे रोकने के लिए अमेरिका अपनी सीमा पर डोनाल्ड ट्रंप के राज में दीवार भी बना चुका है, लेकिन घुसपैठ रोकने में उससे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी को मुद्दा बनाकर ट्रंप दोबारा चुनाव जीते हैं और इस बार इस काम को पूरा करना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मुद्दे पर व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 55% अमेरिकी बड़े पैमाने पर निर्वासन का समर्थन करते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इसमें 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। It's amazing to see. अमेजिंग। And आप लोगों ने भी वोट किया है हमने वोट किया ना? ट्रंप साहब के लिए? Oh, I can't tell you that. But your children, सारे बच्चे आप ही के हैं, सब Yes. फैमिली है। आप लोग एक्साइटेड है इस लम्हे के लिए? I'm interested in. Sorry. It's a very sad moment. It's not exciting to see where. So we have different people in the family talking differently. आप कैसे देख रही हैं? It'll be interesting to see what happens next. तो
सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या आगे होता है, इस पर उनकी नज़र है और एक्साइटिंग उन्हें लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो सोचिए आप जितने भी अलग अलग मूल के लोग यहाँ पर इस देश में रहते हैं, अपनी जीवनी चलाते हैं, उन सब के लिए बड़ी बात है। ट्रंप समर्थकों के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप वाली टोपी पहन पहन कर लोग यहाँ पर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। विक्ट्री परेड होगी और एक बड़ा लम्हा पूरे अमेरिकी इतिहास में नए सिरे से रच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कोई छापेमारी नहीं है, बल्कि टारगेटेड इन्फोर्समेंट ऑपरेशन होंगे। इसका मतलब ये है कि आईसीई पहले से तय करेगी कि किसकी तलाश में कहां रेड करनी है। ट्रंप ने 2017 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले बड़े पैमाने पर निर्वासन का वादा किया था। हालांकि उन्होंने बराक ओबामा की तुलना में आधे प्रवासियों को ही अमेरिका से निकाला था। अपने इसी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की ट्रंप की जिद लाखों लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गई है। लेकिन वो टीवी पर सब उतारना पड़ता है और उसी में भूल गए। ठंड बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बीच में मतलब बोलने में भी आप देख रहे हैं किस तरह से अब कुछ देर में माना जा रहा है कि बर्फबारी की यहाँ पर शुरुआत होगी। बारिश